स्फटिकैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाट्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। अगला, यः सर्वज्ञ सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्नात्मा प्रतिष्ठितः। मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। आनन्दरूपममृतं यद्विभाति यः सर्वज्ञ सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योम्नात्मा प्रतिष्ठितः। मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। आनन्दरूपममृतं यद्विभाति। छठे मंत्र में हम लोगों ने देखा कि श्रुति ने आत्म तत्व का ध्यान करने का आग्रह किया। आचार्य ने शिष्य को कहा ओम इति एवं ध्यायथ। ओम का सहारा लेकर साक्षी चैतन्य का ध्यान करो, जो सारे प्रत्ययों को प्रकाशित करने वाला है, जो असंग है। ऐसे इसका ध्यान करो और अविद्या के महासागर को पार कर जाओ। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी ये यात्रा मंगलमय हो। स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्। उस किनारे, पार मतलब किनारा, तट, तो जो अविद्या के उस किनारे आत्मतत्व विद्यमान है, बोले वहां तक आप सकुशल पहुंचो। मतलब आपको आत्मज्ञान हो जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। इतना बताने के पश्चात अब अगले मंत्र में श्रुति ऐसे साधकों का वर्णन करते हैं जो निरुपाधिक निर्विकार निस्संग चैतन्य का ध्यान नहीं कर पाते। तो ऐसे साधकों के लिए शब्द आता है अपर ब्रह्मवित्। अपर ब्रह्म मतलब सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। पीछे जिस ब्रह्म का निरूपण हुआ वो निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन। अब कहते हैं सभी लोग उस निराकार का नहीं ध्यान कर पाते या निर्गुण का ध्यान नहीं कर पाते। तो श्रुति यहां पर अब एक और प्रकार के जो साधक है
उसका वर्णन करती है। और आप ये कहिए कि जो ब्रह्म निरुपाधिक है, निर्गुण है, वही सगुण ब्रह्म भी है। मतलब निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है, एक के ही दो रूप हैं। एक उपाधि युक्त है और एक उपाधि रहित है, लेकिन उन दोनों में भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है, बल्कि एकत्व है। तो यहां पर जो संबोध्य है इस मंत्र का, जो साधक, वो सगुण ब्रह्म का ध्यान करने वाला है। श्रुति यहां सगुण ब्रह्म की महिमा बताती है। बोले जो निस्संग, निर्विकार, निरुपाधिक, प्रत्ययों का साक्षी, प्रत्ययदर्शी जो चेतन है, वही चेतन जगत का नियंता भी है, वही जगत का शासक भी है, वही जगत का कर्ता, धर्ता, संहर्ता, नियामक है। ये दोनों दो चेतन भिन्न नहीं है, एक के ही दो रूप है। जब हम केवल अपने निर्विकार रूप का ध्यान करते हैं, निस्संग निरुपाधिक चेतन का, तो वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं त्वम पद का आप ध्यान कर रहे हैं। त्वम पद आप जानते हैं, एक महावाक्य है तत्त्वम असि। तो तत्त्वम, दो उसमें पद है, तत्पद और त्वम पद। पद का अर्थ होता है शब्द। तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ होता है ये चेतन। त्वम कहने का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ है जीव, हम और आप जो आज अपने को मानते हैं, तो वो त्वम पद का सामान्य अर्थ है, उसको वाच्यार्थ भी कहते हैं। लेकिन यही जीव जो अपना ध्यान करता है कि मेरा स्वरूप क्या है, जो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं कर्ता भोक्ता हूं, जन्म लेने वाला मरने वाला हूं, सुखी दुखी हूं, क्या यही अंतिम सत्य है कि जो मैंने माना है उसके भी कुछ आगे है? तो श्रुति स्पष्ट कहती है कि ये तो आपने अपने आप को सामान्य रूप से जाना, ये बड़ी नैसर्गिक क्या है वृत्ति है आप में कि अहम कर्ता भोक्ता, जन्मजात ये अपने बारे में समझ है, इसको स्वाभाविक ज्ञान। इस ज्ञान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हम बिना पढ़े ही समझ रहे हैं। लेकिन अब इसी पर जब आप शास्त्र की कृपा होती है, संत का अनुग्रह होता है, गुरु कृपा होती है, जैसे भी पिछले मंत्र में कहा, गुरु ने कहा ध्यान करो, तो जो अपना स्वरूप सामने आता है वो क्या है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। इस चैतन्य के प्रकाश से ही सारी उपाधियां प्रकाशित हो रही है, सारी उपाधियां उसी के कारण
तेजस्वी लग रही है, जीवन उनमें दिखाई दे रहा है। सारी उपाधियों ने उधार लिया है जीवन, चेतना, तेज। तो जिससे लिया है वो शुद्ध चैतन्य है। तो जब इस तरह हम ध्यान करते हैं तो इसको कहते हैं त्वम पद का ध्यान। जब हम अपनी महिमा को जान रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इसमें त्वम पद पर ही ज्यादा फोकस किया गया। आप समाधि लगाइए, अपने को देखिए, तो इसको आप कह सकते हैं निरुपाधिक चेतन या त्वम पद का ध्यान। लेकिन वेदांत यहीं रुकता नहीं है। वेदांत कहता है कि जिस चेतन का आपने ज्ञान प्राप्त किया, अपरोक्ष अनुभव हुआ, वही चेतन इस सृष्टि का कारण है। अब बताइए, ये बड़ी क्या है, एक उड़ान है। वही साक्षी चेतन जगत का नियंता है। अब इसको कहते हैं तत्पद। तत्पद मतलब ईश्वर। तो चेतन मतलब केवल बस देख रहा है, वृत्तियों का साक्षी है, इतना ही मात्र नहीं है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि चेतन केवल टुकुर टुकुर देख रहा है, इतनी ही इसकी महिमा नहीं है, इसकी और भी बड़ी महिमा है। वो यदि आपने नहीं जानी तो वेदांत को पूरी तरह आपने नहीं समझा। तो अब उस महिमा का यहां वर्णन करते हैं कि वही शासक है, नियंता है। इसको कहते हैं सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म, ये सब नाम। तो वही चैतन्य सर्वेश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब देखिए, उपाधि आ गई ना, सर्व की उपाधियां। इसलिए जो मंत्र पढ़ा इसमें क्या लिखते हैं, यस सर्वज्ञ सर्ववित्। बोले वही चैतन्य जो आपने पिछले मंत्र में सुना, बुद्धि प्रत्यय साक्षी, वही सर्ववित् है, सर्व जगत का ज्ञाता है, सर्व जगत का कंट्रोलर है। इसलिए अब यहां भाष्यकार देखिए कैसे लिखते हैं। पहले भाष्य के पहली पंक्ति देखें। यो असौ, असौ मतलब वह, जो पिछले मंत्र में बताया गया, वह जो परम सत्य बताया, चैतन्य बताया, वो क्या बताया पीछे, तो बोले परस्तात संसार महोदधिम। उस परम तत्व के बारे में कहते हैं कि जो संसार सागर के परे हैं, संसरण धर्म से रहित है, असंसारी है, जो अपरिवर्तनशील है, जो परिस्थिति में, देश में, काल में बदलता नहीं, वही संसार महासागर का क्या अधिष्ठान है, उससे अप्रभावित रहता है। बोले वह तत्व जिसके बारे में कहा गया कि प्राप्त करना चाहिए, गंतव्य, तीर्थवा गंतव्य, पर विद्या विषय। दूसरा उस तत्व के बारे में बताया जो पराविद्या का विषय है। पहला बताया कि संसार सागर से परे है, दूसरा परविद्या का विषय है। वह सह कस्मिन वर्तत इति आह, वो कहां रहता है या वो कैसा है,
वो इस मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है। स यह सर्वज्ञ सर्ववेद व्याख्यात। वह कैसा है? तो वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है। जो परम चैतन्य है, जो परम ब्रह्म है, वही सर्वज्ञ और सर्वविद है। अब बोले इसके ऊपर भी तो थोड़ा लिखिए, सर्वज्ञ सर्वविद मतलब क्या? तो भाष्यकार यहां लिखते हैं व्याख्यातः। ये जो दो शब्द आए हैं ना, सर्वज्ञ सर्वविद, ये आपने पहले पढ़े हैं, पिछले बिल्कुल प्रथम मुंडक में ये आ चुके हैं शब्द, इनकी व्याख्या हो चुकी है। बोले कहाँ है? हम तो बिल्कुल भूल गए हैं। आप स्मरण कीजिए, प्रथम मुंडक में आया था तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते। वह ईश्वर तत्व है, वह सृष्टि के पहले है। यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। बोले यह जो ब्रह्म है वह सर्वज्ञ है, सर्वविद है, जिसने तप किया, ज्ञानमय तप किया, विचार किया कि अब सृष्टि कैसे हम व्यक्त करें। ये पीछे आ चुका है। तो जो सबको सामान्य रूप से भी जानता है, सबको विशेष रूप से भी जानता है, उसके लिए दो शब्द दिए। सर्वज्ञ मतलब सामान्य रूप से जानना, सर्वविद एक एक का पर्टिकुलर ज्ञान प्राप्त करना, एक एक जनरल नॉलेज, और एक एक जीव के कर्म, कर्मफल, उसकी वासना, उसकी इच्छा, उन सब को जानने वाला। तो ये दो शब्द आए से पीछे। वही सृष्टि के पहले था, उसने सृष्टि, वही सृष्टि का कारण है, ये आया पीछे, इसलिए व्याख्यात। तो व्याख्या हो चुकी है, इसलिए अब पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद, तो जो चेतन निरूपाधिक रूप से बताया गया वही अब सोपाधिक रूप से बताया जा रहा है। तम पुनर्विशिनष्टि, अब उसी ब्रह्म का विश्लेषण करते हैं, निरूपण करते हैं, अब उसकी ये महिमा बताते हैं। तो ये महिमा जानना भी आवश्यक है। केवल त्वम पद के रूप में जानना तो बोले ये अधूरा ज्ञान है। जो त्वम है वही तत् है, और दोनों का एकत्व जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान का पर्यवसान तब होता है। नहीं तो प्राय क्या है, तत् अलग है, त्वम अलग है, इन दोनों में संबंध मानते ही नहीं। ये चेतन अलग, वो चेतन अलग। लोग चेतन के भी टुकड़े कर देते हैं, एक छोटा चेतन, एक बड़ा चेतन। वो बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ऐसा बोलते हैं। और हम लोग कहते हैं बोले हम छोटे से कॉन्शियसनेस। तो ऐसा नहीं है। यहां कहते हैं वही चेतन, बस उपाधि उसने धारण कर ली, माया की उपाधि, शक्ति की उपाधि। तो अब वही बन गया कौन? बस अब सुनिए वही, उन्हीं का वर्णन। वही बन गया ईश्वर, और वही सृष्टि का शासक। तो श्रुति ये भेद को स्वीकार नहीं करती, इसलिए बार बार कहा है यह मतलब जो मतलब जिसका पहले वर्णन आया वही चेतन। भाई जो का वर्णन जब जो शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब यही है कि जो हमने पीछे बताया, मतलब नया नहीं कोई, वही जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो वही चेतन की अब महिमा देखिए। भाई उपाधि धारण कर ली उसने, तो अब क्या उसमें वो क्या करता है? तो यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य एष महिमा,
एष महिमा, और इसकी महिमा सुनिए। यस्य एष प्रसिद्ध महिमा, महिमा मतलब विभूति, उसका वैभव देखिए। अब आप उसका जो है ऐश्वर्य, वैभव, महानता ये देखिए। को असौ महिमा, बोले उसकी क्या महिमा है, आखिर उसमें क्या विशेषता आ गई, कौन सी उसकी महिमा है, तो सुनिए। भाष्यकार उसका विश्लेषण करते हैं। अब श्रुति ने तो क्या लिखा, यस्य एष महिमा, उसकी महिमा ये है। अब वो क्या महिमा है, तो भाष्यकार विस्तार करते हैं। बोले यस्य इमे ध्यावा पृथिव्यौ शासने विद्रुते तिष्ठतः, बोले जिसके कारण ध्युलोक, पृथ्वीलोक ये जो है शासन में रहते हैं, शासित है ये। जो इनका शासक है वो ये सगुण ब्रह्म है, जिसको सामान्य भाषा में हम भगवान बोल देते हैं। सामान्य भाषा में भगवान, प्रभु, मालिक, और उस मालिक की कृपा से सब हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो वो जो है उसको वेदांत की भाषा में सगुण ब्रह्म, सामान्य भाषा में प्रभु या भगवान। तो जिसके शासन में ये ध्युलोक पृथ्वी है, ध्यु और पृथ्वी अनाथ नहीं है, ध्यान रखना, यह अनाथ नहीं है, इसका भी नाथ है, स्वामी है। और सूर्या चंद्रमसौ यस्य शासने अलात चक्रवत अजस्रम भ्रमतः। क्या सुंदर वर्णन देखिए, क्या सुंदर काव्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं जिसके शासन में सूर्य और चंद्र एक अलात चक्र की तरह घूम रहे हैं। अलात चक्र मतलब, अलात मतलब क्या होता है, तो एक आप लकड़ी लीजिए और लकड़ी के दोनों सिरे पर, दोनों एंड पर यदि आप कपड़ा बांधे, उसमें कुछ पेट्रोल इत्यादि डाल दें और उसको जला दे, मशाल बोलते कि नहीं, जैसे मशाल। अब दोनों तरफ आपने लगा दिया और उसको घुमाया, उस लकड़ी को, तो आपको ऐसा अनुभव होगा मानो कि आग का कोई चक्र है। बहुत तेजी से घुमाना पड़ेगा, वो अखाड़े इत्यादि में घुमाते लकड़ी को। तो दोनों तरफ यदि आप अग्नि लगा दें तो ऐसा 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 अग्नि का ऐसा चक्र दिखता है, उसको कहते हैं अलात चक्र। एक मशाल कोई लीजिए आप, ऐसा ऐसा घुमाइए तो वो अग्नि का एक वृत्त दिखाई देगा, उसको कहते हैं अलात चक्र। मांडुक्य कारिका में एक प्रकरण आता है, उसका नाम है अलात शांति प्रकरण। गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद पे कुछ श्लोक लिखे हैं, उसको कहते हैं कारिका, और उसमें उन्होंने 4 विभाग किए हैं। तो एक चैप्टर, एक अध्याय का नाम अलात शांति प्रकरण, तो ये शब्द वहां आता है। तो अलात क्या होता है, ऐसा लगता है कि अग्नि का चक्र है, लेकिन वो आभास होता है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि जगत भी आभास रूप है। अच्छा, तो अब यहां पर क्या बताया है, तो बोले ये सूर्य और चंद्रमानों की उस लकड़ी के 2 सिरे पर क्या है, अग्नि है। अद्भुत है, देखिए क्या वर्णन है। और घूम रहे हैं ये सूर्य चंद्र अलात चक्रवत। सूर्य आता है, फिर सूर्य अस्त होता है, फिर चंद्र उदित होता है, कुछ देर चंद्र रहता है, फिर चंद्र अस्त होता है, फिर सूर्य आता है। चल रहा है। और यहां लिखते हैं अजस्रम, निरंतर।
भ्रमतः, दोनों ये घूम रहे हैं। बोले इनको घुमाने वाला कौन है? किसने इसको कहा है कि ये दोनों आप घूमते रहिए? जैसे आप मेले में जाते हो तो एक बहुत बड़ा झूला होता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलते रहता है, तो उसको चलाने वाला एक नीचे बैठा रहता है, वो स्विच ऑन करता है तो घूमने लगता है। भले ऐसे ही ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा के शासन में अलात चक्र की तरह सूर्य चंद्र दोनों घूम रहे हैं। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमैति। तैत्तरीय की श्रुति है, वहां भी वर्णन ऐसा है, थोड़ा सा अलग से वर्णन है। बोले ऐसा लगता है ये सूर्य चंद्र घूम रहे हैं तो लगता है इनके ऊपर कोई बैठा हुआ है और उनको आज्ञा दे रहा है, चलो। उनके डर से ये घूम रहे हैं। भीषास्माद् वातः पवते, ये वायु परमात्मा के डर से बह रही है। बोले हम रुक जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे। तो एक एक काम दिया हुआ है सृष्टि के इन घटकों को। प्रकृति में जितनी चीजें हैं, अग्नि को एक काम दिया है, आपको जलाना है, खुद जलते रहना है और जलाना है जो भी आपके संपर्क में। पानी को कहा है बहना है, आपको ठंडा रहना है। आकाश को कहा है आपको सबको जगह देना है। पृथ्वी को कहा है तुमको घूमना है और सारे प्राणियों को जीवन देना है, खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी। पृथ्वी जो है सारे वनस्पति अन्न धान्य सब दे रही है। भगवान ने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया है, आत्मनिर्भर, कुछ और नहीं करने की जरूरत नहीं। प्रकाश की व्यवस्था कर दी, वायु की कर दी, पानी की कर दी। तो एक राजा जैसे करता है पूरी प्रजा की व्यवस्था, यदि अच्छा राजा हो तो प्रजा का शोषण ही करेगा। तो यहां लिखते हैं यस्य शासने, ये सूर्य चंद्र जो है चल रहे हैं। उनको कहा है, एक को कहा है दिन में प्रकाश देना है, एक को कहा है रात में देना है। और आगे लिखते हैं यस्य शासने सरितः सागराश्च स्वगोचरम न अतिक्रामंती। बोले जिसके शासन में नदियां, सरिता मतलब नदियां, सागराः समुद्र अपनी अपनी सीमा को लांघते नहीं हैं। जो उनको कहा है मर्यादा में रहना है तो वैसा ही वो रहते हैं। आदमी गड़बड़ कर देता है, नदियों को रोक लेता है, नदियों को दूषित करता है, लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं किया है। भगवान ने तो उनका जो स्वभाव बनाया है स्वच्छ शुद्ध ही बनाया है। अब डैम तो हम ही लोगों ने बनाए ना, बांध भगवान ने तो नहीं बनाया। हम लोगों ने पानी को इतना दूषित कर दिया। अब जो है शुद्ध नहीं रहा नदी का पानी, फिर अब उसको फिल्टर कीजिए, तो क्या क्या प्रोसेस कीजिए, तब जाके वो। तो यहां पे कहा है कि सबका एक स्वभाव बनाया हुआ है। स्वभाव बनाने वाला कौन है? बोले ये सगुण ब्रह्म परमात्मा, जो चैतन्य भीतर बैठा है वही चैतन्य ये सब भी काम कर रहा है। बताइए, इसलिए उसका नाम है ईश्वर, ईशन करने वाला, नियमन करने वाला। तो समुद्राः न अतिक्रामंती, अपनी सीमा को लांघते नहीं है। जब भगवान राम को लंका जाना था, अब लंका के इस तट पर भगवान है, धनुष कोटि जिसको कहते हैं रामेश्वर साइड में, बीच में समुद्र है। अब वो समुद्र को भगवान प्रार्थना करते हैं, बोले जरा रास्ता दो,
हमको रास्ता दो, जाना है लंका में, रावण पर आक्रमण करना है। समुद्र मानता ही नहीं, वो उछल रहा है, अपनी बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे उसमें उछल रही है। भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने लक्ष्मण जी को एक्चुअली गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा एक बाण चलाइए और इसको सुखा दीजिए, रास्ता नहीं दे रहा है। तो वहां पर समुद्र आके कहता है कि महाराज मर जादा पुनित तुमरी कीनी। बिल्कुल यही बात, बोले आपने हमको ऐसा बनाया है। अब कभी समुद्र में बीच में कोई रास्ता होता है क्या? समुद्र मतलब पानी 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 पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो बीच में से हम रास्ता कैसे देते? आप ही ने हमको इस तरह से बनाया है। मर जादा आप नहीं, तो वही यहां के भगवान कहते ठीक है मैंने तुमको बनाया है, लेकिन अब मैं ये तुमसे आग्रह करता हूं तुम रास्ता दो, क्योंकि आखिर मैं स्वामी हूं ना, मैं मालिक हूं। मालिक बदल भी तो सकता है ना, नियम को बदल सकता है। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले। तो अभी काम करना है, समष्टि कार्य करना है, तो रास्ता दीजिए। फिर कथा आप जानते हैं, फिर पुल बनाया गया इत्यादि। तो वहां पर बात यही है, स्वगोचरम न अतिक्रामंत, अतिक्रमण नहीं करते। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, समुद्र, नदी, आगे भी लिखते हैं, तथा स्थावरम जंगमम च यस्य शासने नियतम। स्थावर जंगम, स्थावर का मतलब होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, वृक्ष। एक जगह जो स्थिर है उसको तो स्थावर। तो पेड़ पौधों का भी क्या है, एक स्वभाव बनाया है। अब आम के पेड़ का स्वभाव कि वो आम का ही फल दे। हाँ, आम की गुठली आपने बो दी और उसमें से निकला जामुन, ऐसा तो होता नहीं। जामुन की गुठली हो जो उसमें निकला अमरूद, ऐसा होगा तो जो किसान है वो बड़ा कंफ्यूज रहेगा। बोले अब हमने गेहूं लगाया तो है, अब देखते इसमें चावल आता है कि दाल निकलती है, क्योंकि नियम ही नहीं होगा। तो यहां सारी चीजें नियम से, ये बीज बोया है तो यही निकलेगा। पशु का जो बच्चा होगा पशु ही होगा, पक्षी का पक्षी होगा। तो स्थावर जंगमम च यस्य शासने नियतम, जिसके शासन में ये वनस्पति जगत, जितना सजीव जगत है वो काम कर रहा है। देखिए अपने भी शरीर में भगवान ने एक एक घटक बनाया है और उसका एक एक काम अभी तक तो किया है। सब मनुष्य वैसे ही जी रहे हैं। पहले के लोग आंख से देखते थे तो आज भी आंख से ही देखते हैं, कान से सुनते हैं तो आज भी वैसे ही है। तो स्थावर जंगम आपके ही शासन में, पूरा ब्रह्मांड उसके आप नियंता है। रोम रोम प्रतिवेद कहें, आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड है। राम जी का वर्णन किया जब भगवान का जन्म हुआ, संग सहाय न दूजा, पुनि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। अकेले ने इतना सब बना। तो आप एकमेव, एक छत्र आपका क्या है, राज्य है, साम्राज्य है। तो ऐसे आप जगत के नियंता। आप कौन है? बोले आप वही चेतन है। आप बाहर की चीजों पर तो शासन कर रहे हैं, लेकिन आप ही भीतर बैठकर अंतर्यामी भी आप ही है। ले, आप ही वृत्ति के प्रकाशक है और आप ही वृत्ति के नियामक है।
ये भी आप ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे आप कार पर आरूढ़ होकर कार को नियमित करते हैं, नियमन करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ऐसे ही वो अंदर बाहर सब दूर बैठकर सबका नियमन करना है। पूरी सृष्टि मानो की एक मशीन की तरह, लेकिन बढ़िया वाली मशीन है, चल रही है। क्या सुंदर वर्णन है। और कहते तथा च ऋतवः अयने, ऋतु बदल रही है। षड ऋतु कही गई, ग्रीष्म, क्या वर्षा, फिर शिशिर, हेमंत, वसंत, शरद। अभी शरद पूर्णिमा परसों ही हुई, पूजा गई। तो भारत जो है वो बड़ा भाग्यवान देश है, यहाँ 6 ऋतु है। अन्य जगह गर्मी गर्मी गर्मी, या केवल बारिश बारिश, या केवल ठंड ठंड, बर्फ ही बर्फ। लेकिन ये तो देवभूमि है ना, विशेष कृपा है। सारे ऋतुओं का हम आनंद लेते हैं। ऋतवः अयने, तो ऋतु बदल रही, फिर अयन बदल रहे हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन। अब्दाश्च, अब्द, अब्द का अर्थ होता है संवत्सर। अब्द, सहस्राब्दी, मिलेनियम उसको कहते हैं। 1000 वर्ष जब भी जाए सहस्राब्दी। तो अब्द, अब्द मतलब होता है संवत्सर, वर्ष। तो ऋतु बदल रही है, अयन बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है। कैलेंडर हम हर महीने बदलते हैं। सतत कैलेंडर को हमको क्या बदलना पड़ता है। कैलेंडर हमको बताता है अपडेट रहिए, अपडेटेड। कैलेंडर बताता है आज ये तारीख है, कल ये तारीख होगी। तो बोले ये सब चल रहा है। यस्य शासनम न अतिक्रामंती, जिसके शासन में ये ऋतु बदल रही है, वर्ष वर्ष जा रहे हैं, समय चल रहा है, वो शासक, वो ईश्वर है, परमात्मा है जो आप बोलिए। और देखिए सामान्यतः सभी लोग भगवान के इस रूप को ही जानते हैं। ये भगवान की महिमा है, महात्म्य है उस परमात्मा। साक्षी रूप से कितने जानते मालूम नहीं लेकिन इस रूप में बहुत लोग जानते हैं। जब भी भगवान की चर्चा होती है यही सारा वर्णन हम सुनते हैं। बोले जिसके बिना एक पत्ता भी, जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो कण कण में व्याप्त है, जो पूरे सृष्टि को चला रहा है। सारे जीव मिला के नहीं चला सकते, एक जीव तो छोड़िए, 140 करोड़ लोग भी मिला के ये पृथ्वी को नहीं घुमा सकते, सूर्य चंद्र को नहीं घुमा सकते। तो कोई अनंत शक्ति होनी ही चाहिए। ये सहज व्यक्ति को न, उसकी बुद्धि में ये बात स्वीकार होती है। हालांकि कुछ मूढ़ लोग हैं जरूर जो कहते हैं सब अपने आप हो रहा है। अपने आप ही यदि हो जाए तो ठीक है, फिर अपने आप भोजन बन जाएगा, अपने आप फसल पैदा हो जाएगी, सब अपने आप होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिना किए ही यदि सब हो रहा है तो कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इतने बड़ा ये कार्य है तो कारण भी बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह यस्य एष महिमा भुवि, इसी के ऊपर इतने वाक्य लिखे हैं भाष्यकार। मजा आ रहा है भाष्यकार। और आगे कहते हैं ये तो हमने बाहर की बात कही आपको, सूर्य चंद्र पृथ्वी ऋतु नदी पहाड़ इनकी बात की। अब जरा इधर भी देख लीजिए। तथा कर्तारः कर्माणि फलं च यश शासनात् स्वं स्वं कालं न अतिवर्तते
स एष महिमा भुवि लोके। बोले अपने को देखें, यदि एक जीव को देखें तो वो क्या है, कर्ता है। अब देखो तीन चीज है, कर्ता, कर्म और फल। ये तीन भी उसी के नियंत्रण में हैं। कर्म और फल, कर्म का फल कब आएगा, उसके नियम उसी ने बनाए हुए हैं। कर्म और फल में काफी अंतर होता है, समय का, काल का। अब कितने काल बाद वो फल मिलेगा और कहां मिलेगा, इसका नियंता वही है। अब देखिए, नास्तिक लोग क्या है, कर्म तो मानते हैं, कर्ता भी मानते हैं, फल भी मानते हैं, लेकिन फलदाता नहीं मानते। ये मूढ़ता है। कर्ता और कर्म और फल तीनों को मान रहे हो, और यदि फलदाता नहीं मान रहे हो तो इसमें विचार की क्या है, कमी है। मतलब फलदाता आप ही हो। फिर यदि और कोई नहीं मान रहे हो तो फिर आप ही हो, और यदि आप ही फलदाता हो तो फिर आप अपने लिए दुख क्यों बना रहे हो। ये तो नियम विरुद्ध, कोई अपने को दुखी बनाना नहीं चाहता, प्रतिकूल फल कोई चाहता नहीं है। ध्यान से सुनिए, तो यदि हम ही फलदाता, हम ही करता और हम ही फलदाता, तो फिर हमको बीमारी क्यों हो रही है, और फिर हमको मृत्यु क्यों आ रही है, और फिर हमको हमारे ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं। यदि हम ही फलदाता है तो फिर अच्छे अच्छे फल हम लेंगे ना अपने लिए। तो ये विचार की क्या है, कमी है, अविचार रमणीयता है कि कर्ता हम है और फलदाता भी हम है। इसलिए स्वामी जी हमारे कहते रहे, आप अंतःकरण को मान रहे हो, वृत्तियों को मान रहे हो, और वृत्तियों का जी प्रकाशक आपने नहीं माना, तो बोले ये भी क्या है, अधूरा ज्ञान है। वृत्तियां भाषित हो रही है, दिख रही है, बोले कोई भी इसको प्रकाशित नहीं कर रहा है। अरे तो फिर आप कैसे जान रहे हो। मतलब वृत्ति को तो मान रहे हो, वृत्ति का प्रकाशक नहीं मान रहे हो, तो ये भी अतार्किक है, तर्क विरुद्ध है। तो अंतःकरण है तो अंतःकरण का एक साक्षी भी है, ऐसे ही कर्म है तो कर्म फलदाता भी है। अधूरा अधूरा मानते हैं, नियम मानते हैं। अब देखिए मजेदार बात, नियम मान रहे हैं लेकिन नियामक नहीं मान रहे। अब नियमों का एक नियम यह है कि यदि नियम है तो कोई नियामक होना ही चाहिए। जगत में ऐसा कहीं नहीं दिखाई देगा कि नियम तो बनाए हुए हैं और बनाने वाला नहीं है। तुरंत लोग पूछते किसने बनाया ये नियम। अब पुलिस वाले जब पकड़ते हैं, पुलिस वाले वो बहस करता है तो तुरंत उसको बताता है देखो ये नियमावली है। तो नियमावली यदि है तो कोई होगा ना उसका करता। तो यहां पर एक नियम यह है कि कर्ता कर्म करता है, वो कर्म का फल आता है, दिस नियम। वो कर्म के अनुसार ही फल आता है, दिस लॉ। किसी भी कर्म का कोई भी फल हो ये तो देखा नहीं जाता, तब तो सारी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि जो इसका नियामक है वह ये परमात्मा है। तो कर्ता कर्माणि फलम च यश शासनात् स्वम कालम न अतिवर्तन्ते। बहुत बढ़िया। कर्म का जब फल आएगा तो एक विशिष्ट काल में ही आएगा, उस काल का अतिक्रमण करके फल आ जाए ऐसा नहीं होता।
यदि वो 20 दिन में फल लगना है तो 20 दिन में ही लगेगा। जैसा उसका बीज है, उस बीज में जो सामर्थ्य डाली हुई है तद अनुसार ही आएगा ना। तो यहां कण कण में आप देखिए नियम व्याप्त है, स्थावर हो या जंगम हो। तो यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि। बोले आपने वर्णन तो बहुत बढ़िया किया, समझ में आ रहा है कि वो कितना महान है। नातिवर्तन्ते स एष महिमा भुवि लोके। भुवि मतलब लोके, मंत्र में आया भुवि। भुवि मतलब इस लोक में, इस तरह से उस परमात्मा की महिमा है। अब जब ये महिमा सुनते हैं तो देखिए भक्ति से अपना भाव मतलब हृदय भर जाता है। तो भक्त लोग इसलिए भगवान की ऐसी महिमा गाते हैं, गुणगान गाते हैं। और इसकी तो कोई सीमा ही नहीं ना, कितना ही गाते रहिए, कितना ही बताते रहिए। इसलिए सारे भक्त लोग कहते हैं जितना हमने बताया उतना ही नहीं है, ये तो हमको जितना समझाया उतना हमने बताया। उसकी पहुंच कहां कहां तक है, वो क्या क्या कर सकता है, इसका कोई अंत नहीं। हरि अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये इसी इसकी महिमा है। तो एष महिमा भुवि लोके यस्य स एष सर्वज्ञ। जिसके बारे में अब तक बताया उसी को कहते हैं सर्वज्ञ सर्वविद। ठीक है भाई, ये तो वर्णन हो गया। अब कोई पूछेगा कि महाराज ऐसा ये महासम्राट राजाधिराज, राम जी को क्या बोलते हैं, राजाधिराज रामचंद्र भगवान, तो ऐसा ये राजाओं का राजा कहाँ रहता है? राजा पंढरीचा कहाँ रहता है, मराठी में कहा। तो यहां वर्णन है, अब श्रुति देखिए उसका पता बताती है। दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमन आत्मा प्रतिष्ठितः। ऐसा ये दिव्य परमात्मा, दिव्य मतलब द्योतनवान, भाष्यकार लिखते हैं दिव्ये द्योतनवती सर्वबौद्ध प्रत्ययकृत द्योतने ब्रह्मपुरे। ये जो परमात्मा दिव्य, दिव्य का एक ही अर्थ होता है, पीछे भी आपको बताया, चेतन। जड़ता का निषेध करने के लिए दिव्य शब्द का प्रयोग होता है। पहले भी आया ना, दिव्यो यमूर्त पुरुष सभायाभ्यंतरो यज। तो बोले जो चैतन्य है, चेतन रूप में है, और सर्वबोध प्रत्ययकृत द्योतने, सारे बुद्धि के जो प्रत्यय है, वृत्ति है, उनको वो प्रकाशित कर रहा है। उसके ही प्रकाश में सारी वृत्तियां जानी जा रही है। बोले वो रहता कहाँ है? तो अब यह नाम दिया है ब्रह्मपुरे। हाँ, ब्रह्मपुर में वो रहता है। अरे भाई ये ब्रह्मपुर कहाँ है? आप यदि उड़ीसा में जाए तो उड़ीसा में एक गांव है, उसका नाम है बहरामपुर। लोग कहते हैं वो अपभ्रंश हो गया है, उसको ब्रह्मपुर है उसका नाम, असल नाम। अंग्रेजों ने उसको बदल दिया बहरामपुर। तो उड़ीसा के लोग ये पढ़ के बड़े खुश होंगे कि अरे वाह, बहरामपुर का नाम, ब्रह्मपुर का नाम श्रुति में है। हो सकता है यहीं से वो नाम लिया। तो ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर में, कानपुर, नागपुर, जबलपुर वहां नहीं है ये, ब्रह्मपुर। बोले ब्रह्मपुर है क्या? ब्रह्मपुर कहाँ है? तो अब इसका वर्णन कल देखेंगे। ये ब्रह्मपुर मतलब ये हृदय, हृदय देश में वो प्रतिष्ठित है। इसलिए हृदयाकाश में एष व्योमन आत्मा प्रतिष्ठिता। अब यहां से विषय दूसरा हो रहा है। अभी तक महिमा का वर्णन हुआ, अब ये कहां पे उपलब्ध हो रहा है, कहां पे इसको हम अनुभव करें, इसका वर्णन यहां पे, स्थान का वर्णन।
वैसे तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, क्योंकि अभी अभी पढ़ा हमने इस पूरे ब्रह्मांड का वो नियामक है, तो वो एक देशीय तो हो नहीं सकता। लेकिन अब यहां पे बोले आपको यदि इससे मिलना हो तो आप ब्रह्मपुर में जाइए। ब्रह्मपुर कहाँ है? हृदय देश में। अब ये वर्णन हम कल देखें, काफी लंबा यहाँ पर भाष्य है। ओम पूर्णमद Thank you.